जंगल में है और ये शाही देवी का जंगल है। जंगल में आग लगी है और आग अभी बुझ चुकी है, लेकिन पेड़ आप देख सकते हैं सारे जल चुके हैं और पत्ते सारे सूख के नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जंगल कितना इंसान का दोस्त होता है। देखिए हम लोग काफल खाने के लिए जंगल में आए और ये जो काफल फल है ये पहाड़ का इस सीजन का सबसे महत्वपूर्ण फल है और ये बहुत ही औषधीय गुण इसमें है। और अगर इसे साल में एक बार खा लो तो इसको अगर एक बार खा लेते हैं हम लोग तो पूरे साल ये अपना काम करता रहता है आपकी बॉडी के लिए। तो अभी देख सकते हैं इस बीहड़ जंगल में हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल है। हम चल रहे हैं लेकिन मेरे पाँव बार बार फिसल जा रहे हैं और मैं कई जगह गिर चुकी हूँ। और अभी यहाँ पे मैं देख जिन पेड़ों पर काफल है उन पर आग की वजह को काफल के बीच सारे नीचे गिर चुके हैं। अभी इधर थोड़ा जंगल बचा हुआ है इधर की तरफ और तो मुझे लगता है कि हम इधर की तरफ जाएंगे अभी। और काफल और आप देख सकते हैं बिल्कुल बीहड़ जंगल है और यहाँ पे वन्य जीव बहुत रहते हैं। शेर भी है, बाघ भी है, हर तरह का हिरन भी है। क्योंकि दिन में जब इंसान की कदमों की चहलकदमी होती है, जब पैरों की आहट होती है तो वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इंसान इस जंगल में बेखौफ घूमता है और बेखौफ का नतीजा ये भी है कि जंगल में आग लगा दी और उन जीवों के साथ में जो इन लोगों ने इनकी हत्या की है शायद ही उनको ईश्वर माफ करे। लेकिन मुझे लगता है कि इन खूबसूरत जंगलों को बचाने चाहिए। जिस तरीके से इस पृथ्वी का पूरा इस समय तापमान बढ़ गया है और तापमान बढ़ने की वजह से आप सुन रहे हैं कि कहीं पे 52 डिग्री चला गया है। पत्थर पे अंडा डालो तो पक जा रहा है, पापड़ डालो तो सूख जा रहा है। ऐसे हालात में अगर हम बचे हुए जंगलों को भी जला देंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने वाला ही है। आप सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो खूबसूरत जंगल है, इतना हरा भरा जंगल था ये और सब जला के राख कर दिया है। जबकि यहाँ पर पूरी टीम है। जब जंगल में आग लगती है महिलाओं की पूरी टीम उसे बचाने की कोशिश करती है। उसके बावजूद जब जंगल में आग लग जाती है, देख रहे हैं ना, ये जो चीड़ है, चीड़ की घास नीचे गिरती है और ये बहुत फिसलन पैदा करती है। बांझ के पत्ते गिरे हैं तो ये सारे आग को एकदम हवा देते हैं और पूरा जंगल सूख जाता है। तो दोस्तों आज मैं पूरे जंगल की आप लोगों को सैर कराने वाली हूँ। तो आज चलें हमारे साथ, काफल खाते हैं। अगर कहीं पहाड़ के जंगलों में चलना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर जो चीड़ की घास है और बांज के पत्ते हैं जो गिरे हैं, जो सूखे हुए हैं, उनमें बहुत फिसलन होती है। और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों से निकलना, आपके कपड़े फंसते हैं, आपको पाँव जमा के चलना पड़ता है और बहुत ही कठिन है कि इसमें आप यदि आप बाहर से हैं तो फिर आपके लिए तो चलना बहुत ही कठिन है। और पहाड़ में रहने वाले सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं तो वो बहुत आसानी से चल पाते हैं। लेकिन मेरे जैसे आधे पहाड़ के और आधे शहर के जो लोग होते हैं उनके लिए चलना बहुत ही कठिन होता है। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहीं हरियाली मिल जाए जिससे हम काफल के पेड़ों को ढूंढ सकें और कुछ काफल खा सकें। तो इस पूरा जंगल जला हुआ है, इसे देखकर मन को बहुत ही दुख लग रहा है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूखी हुई घास, हाथ पेड़ सारे काले काले हो चुके हैं। तो आगे बढ़ना बहुत ही जटिल हो रहा है। मैं तो गिरती पड़ती आगे को बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। तो आगे चलते हैं, धीरे धीरे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे है क्या। बहुत चढ़ाई भी है, सांस भी फूल रही है साथ साथ। तो पेड़ों को पकड़ पकड़ कर चलने से कई जगह काले पेड़ हो गए हैं, उसकी वजह से पूरे हाथ मेरे काले हो गए हैं। ये देखिए मेरे हाथ कैसे काले हो गए हैं। यहाँ पे कांटा भी लगा, बिल्कुल काले हो गए क्योंकि पेड़ों को पकड़ पकड़ के चल रही। देखिए पूरे काले हाथ हो गए। ठीक है, चलिए। आप जो ये देख पा रहे हैं ये चीड़ का फल है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका 100 पीस भी बनाया जाता है और इसमें से जो फल निकलता है वो तिलगोजे की तरह दिखाई देता है, बहुत टेस्टी रहता है। और जब ये कच्चा रहता है तो इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी हरी हरी जो पत्तियां हैं गर्मियों में सूख जाती हैं और वो ज़मीन पे गिरती हैं।
तो उसको प्र्यूल बोला जाता है, जिसकी वजह से जल्दी से जंगल में आग फैल जाती है। चलते चलते हम जंगल में धीरे धीरे इस काफल के जंगल में पहुंच गए हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफल का पेड़ है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है काफल का पेड़ है, और कल आंधी की वजह से सारे काफल गिर गए। ये कल आंधी से गिर गए हैं काफल, जिनको हम देख रहे हैं। ये दिख रहे हैं काफल, ये और ये काफल का पेड़ है, और इसमें आप देख सकते काफल लगे हुए हैं, और बहुत सारे काफल ज़मीन पे गिर चुके हैं आंधी की वजह से। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कि शायद आगे और बेहतर मिले। ये खूबसूरत जंगल है, यहाँ से थोड़ा हरा दिख रहा है, मुझे लग रहा है इधर पेड़ जंगल बच गया है ना। हाँ, इधर को नहीं लगी आप। ये देखिए इस जंगल को थोड़ा सा ऐसे करके ले लेती हूँ, पूरा जो हरा दिखे ऐसे करके। बहुत सुंदर जंगल है, और जंगल देखिए, जंगल इसी को बोलते हैं जहाँ पे बहुत घना हो, जहाँ सूरज की किरणें छन के नीचे उतरती हैं। काफल नीचे गिरा हुआ है, काफल का पेड़ है यहाँ पे। ये काफल का पेड़ है, इस टहनी को काफल का पेड़ बोलते हैं। एक क्योंकि रास्ते का पेड़ है तो काफल खाली होने लगी है। बुरांस का फूल सीजन ऑफ हो चुका है, जंगल में आग की वजह से मुरझा चुका है। और क्योंकि ये पहाड़ के बुरांस का फूल है, ये इतना खूबसूरत फूल है, और उतना ही औषधि भी, इसका शरबत बनाया जाता है। नहीं तो पूरा जंगल इससे लाल और खूबसूरत दिखता है जब ये पूरा फूलता है। महिलाएं जब जंगल आती हैं लकड़ियों के लिए, तो इसके फूलों को अपनी सज्जा में इस्तेमाल करती हैं। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा घना जंगल है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पेड़ों में हरियाली, मन बेहद खुश। आसमान को छूते हुए पेड़, और इतने खूबसूरत पेड़। इन जंगलों से मुझे बहुत प्रेम है। इतना सुंदर जंगल, ये देखिए इतने खूबसूरत पेड़, इतनी कूलिंग है यहाँ पर, इतना ठंडा है क्योंकि यहाँ बांज के पेड़ हैं। बांज में जहाँ बांज होता है, बुरांस होता है, काफल होता है, वहाँ बेहद ठंड महसूस होती है, और पानी खूब होता है। आप ये देखिए, ये जो बांज का पेड़ है, इस पे ये काई दिखाई दे रही है ना, ये वाली काई। ये जो काई है, ये अपने में पूरा पानी ऑब्जर्व करके रखती है। पूरे साल इन पेड़ों से पानी मिलता है इंसान को, और इसके बावजूद इंसान को देखिए जंगलों में आग लगा देता है। ये देखिए घना जंगल। आवाज़ सुनिए चिड़ियों की। इसे कहते हैं जंगल। आप ज़मीन में देख सकते हैं, धूप नहीं उतर रही है, छन छन के उतर रही है। इस घने जंगल के बीच से निकलना है क्या? है? कहाँ निकलेंगे हम इससे? डर तो नहीं है इधर? है? एक हमको ये पहाड़ी में इसको सॉल पिरू कहा जाता है, लेकिन ये जो स्याही होती है, जिसे आपने देखा होगा कि उसके शरीर में कांटे, जब वो से कोई जानवर हमला करता है तब ये अपने शरीर से छोड़ता है। हम पहुंच गए हैं काफलों के बीच, और काफल अपने आप में एक बहुत टेस्टी फल है और स्वादिष्ट फल है, औषधीय फल है। इसे खाने का अपना आनंद है। मैं सोच रही हूँ कि नीचे खाने से अच्छा है कि किसी पेड़ पर चढ़कर इस फल को खाया जाए। कोशिश करती हूँ पेड़ पर चढ़ने की। मैं चढ़ चुकी हूँ काफल के पेड़ पे, और यहाँ पे जो खाने का आनंद आ रहा है वो अपना ही आनंद है।
खूब मजा आ रहा है। उहू, देखो ये देख काबल देख, पेड़ भी काफल के पेड़ पे चढ़ी हूँ और काफल देखो कितने मस्त हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है काफल खाने में, पेड़ में जंगल में चढ़ के। लगभग 3 घंटे से अधिक का समय हम लोगों ने जंगल में बिताया है और जंगल में हमें जहाँ जंगल को जलने से दुख हुआ है, वहीं हमने जो जंगल में काफल का आनंद लिया और जंगल को देखा है, उससे बेहद प्रसन्नता भी हुई है। और क्योंकि हम अब बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हम कहीं पर आवासीय क्षेत्र मिल जाए, जिससे कुछ खाने को मिल सके और कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में आए। तो इसलिए हम पहुंच गए हैं अब शीतला खेत। यह शीतला खेत है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह पे मैं पहले भी बचपन में आई हूँ। यहाँ पे ये जो रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, ये मेरा स्कूल हुआ करता था, जिसमें मैंने 8th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। तो ये वही स्कूल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पहुँचकर। हमने कुछ खाया और विश्राम किया अभी, इसलिए हम इस तरफ घूमने के लिए चले आए हैं। तो यहाँ पर भी खूबसूरत जंगल है। इस जंगल के बीच में बसा हुआ शीतला खेत है, जो बहुत सुंदर। हम लौट आए हैं वापस अपने घरों की तरफ और देख सकते हैं घर भी कितने बेहद खूबसूरत हैं। हमें जंगलों से बहुत कुछ चाहिए, तो हमें जंगल भी बचाने ही होंगे और बिना जंगल बचाए पृथ्वी को हम नहीं बचा सकते। जिस तरीके से इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आइए हम सब जंगल बचाएं। जंगल हमारे हैं, हम ही को बचाने हैं। धन्यवाद।